ओ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुल मातनोति। ओम। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की, ओंकारेश्वर महादेव की, बुध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसीदास जी ने भगवान शिव और भवानी यानी माँ पार्वती को प्रणाम किया। कहा कि ये दोनों श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं और भागीरथी गंगा और कथा गंगा दोनों के उत्पत्ति के स्थान हैं। गंगा जा करके गंगा सागर में समाती हैं, भागीरथी गंगा, और कथा गंगा भी जा करके सागर में समाती हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। तुलसीदास जी ने कहा वंदे वंदे बोधमयं नित्यम। बोधमयम, भगवान शिव बोधमय है जी। बोध कहते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं तो बुझाता नहीं उनको, तो उनको समझाते हैं और फिर बोलते हैं बोध हो गया। हमारे यहाँ हिंदी सीखने की एक किताब आती है बाल बोध, उसका नाम ही है किताब का बाल बोध, माने बच्चों को बोध हो जाए। बोध मतलब उनको बुझा जाए, बोध माने बुझाना, तो बोध हो जाए, बाल बोध, बाल माने बच्चों को बोध हो जाए, ऐसी जो पुस्तक है उसका नाम है बाल बोध, हिंदी सीखने के लिए। तो वंदे बोधमयम, भगवान शिव बोधमय है, मतलब जो मान लो बुझ समझ, समझ ही बोध ज्ञान ही अगर कोई एक रूप धर ले तो भगवान शिव।
माने बोध साक्षात भगवान शिव, बोध चेंज इन फॉर्म ऑफ शिव। इसलिए शास्त्रों में पंडित लोग ज्ञान के देवता सरस्वती को नहीं मानते, भगवान शिव को मानते। कहा शिव भगवान ज्ञान देते हैं, शिव भगवान ज्ञान के देवता, तो ज्ञान की देने वाले भगवान शिव। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम। कैसे हैं जी? तो शंकर जी गुरु रूपिणम, गुरु हैं भगवान शिव। गुरु, गुरु वह है जो कोई चीज हमको सिखाए, कोई चीज हमको बताए, जो हम नहीं जानते हैं वो हमको जनाए। तो भगवान के बारे में हमारी समझ नहीं थी, तो रचि महेश निजमान सराखा। तो भगवान ने, उस भगवान शिव ने भगवान राम के बारे में सारा कुछ अपने मन में रखा। और फिर पाई सुयोग उमा सहभाखा। पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए जी, जो कथा पूछे, भगवान की कथा। मैंने पार्वती ने इधर उधर की कथा नहीं पूछी, पड़ोसी की कथा नहीं पूछी। अब पत्नी उसकी पूछे उसका कथा, उसका अरे उसका सुना, अरे इसका सुना, अरे उसका सुना, इसका सुना, उससे कौन सी भेटा है तुमको? आज तक सुनते हुए जिंदगी बीत गई, ऊपर से दिमाग खराब और होगा। इसलिए मत सुनो, ऐसा चीज सुनो जिसको सुन करके मूड बन जाए। तो हरि कथा। तो पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए, कथा पूछने वाली, भगवान के बारे में पूछने वाली। इसलिए समंजम तु विश्वे देवा, जब शादी कराए थे तो विवाह कराते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों एक इंटरेस्ट वाले बने। पति पत्नी के बीच में कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए ना जी। अगर दोनों का एक पूजा पाठ करने वाला और दूसरा पार्टी करने वाला, तो नहीं ना चलेगा। कब माने 2 4 5 दिन चल जाए, जीवन तो नहीं चलेगा। पूरा जीवन तो नहीं चलेगा। जीवन निर्वाह करने के लिए कॉमन ग्राउंड, कॉमन एजेंडा का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कथा पूछी जी, हरि कथा, और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अगर मन की चीज, कई लोग ना उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, माने जो उनको जानना नहीं चाहिए। माने सब कुछ आपको काम नहीं है जानने का, जो आपको जानना वही पूछो बस, जो जान के आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और क्वेश्चन पूछ के सामने वाले को अनकंफर्टेबल क्यों करते हो? तो इसलिए किसी को अनकंफर्टेबल करने वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जो सुन करके वो उसका कंफर्ट जोन ही खत्म हो जाए। ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसको पूछ करके आपका भी कुछ फायदा होता हो, और जिसको पूछ रहे हैं उसको भी जवाब देने का मन करे। ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन सुन के उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो उन्होंने जब भगवान के बारे में पूछा तो भगवान शिव तो प्रसन्न हो गए, मन गदगद। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कहा कि अरे ये तो गंगा है। अच्छा, अब भगवान भी ना आए, आपने सुना होगा, ये तो यहाँ इतनी भारी भीड़ है देखो। लेकिन जब भगवान शिव ने कथा की तो सिर्फ एक माता पार्वती रहती, कोई दूसरा नहीं। अब भगवान प्यार से सुनाते हैं, हमारे पास तो इतने लोग हैं, एक ही जी। भगवान कहीं से आए, कोई तैयारी नहीं, प्रिपरेशन नहीं, पत्थर पर अपना बैठे, आए अपना खुद ही चटाई बिछा के बैठ गए, कोई बिछाने वाला भी नहीं। बैठे, जैसे ही बैठे जी, भगवान शिव के बैठते ही उन्होंने पूछ दिया। अब भगवान शुरू हो गए। किसी ने मुझसे पूछा कहां से आए थे? अभी देखो ये भी पूछने की कोई जरूरत है? हाँ, कहीं सुना रहे थे, अभी भगवान शिव है भाई, कहीं भी अपना घूम घाम के कहीं भगवान कहीं से आए। यही लिखा तुलसीदास जी ने, रामायण में ही लिखा कि वो आए, और इन्होंने पूछा और चटाई बिछा के बैठ गए। अब मैं कहीं सुना रहा था, वो पूछा कहां से आए, हमने कहा वो हनीमून पर गए थे। हाँ, शादी हुई ना जी, माता जी की शादी हुई थी, तो शिव पार्वती की शादी हुई, तो शादी के बाद हनीमून पर गए वो घूमने के लिए। देवताओं ने निमंत्रण दिया, विष्णु भगवान ने कहा भाई लंच पर हमारे घर आ जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा डिनर हमारे घर करना, इंद्र ने कहा ब्रेकफास्ट हमारे घर करो, दुल्हनिया को लेकर के आइए। अब देवताओं ने अपने अपने घर बुलाया,
उनको लगा कि ये बेचारे पहाड़ में रहते हैं, इनको पता नहीं कभी वो गुलगुला और स्वादिष्ट खीर या ये सब रोरो वगैरह कहा कि हम अपने घर, मैं किसी के घर गया, उन्होंने कहा हमने नवादी बनाया है, नवादी। हमने कहा ये कौन सी नई बला है? तो उन्होंने कहा उसका नाम नवादी भी है ना जी? तो दो ही नाम जान गया, देखो हम जनता है। तो नवादी बनाया, खिलाया हमको। तो देवताओं ने उनको निमंत्रण दिया, वो घूम घाम के आए। अब ये सब क्वेश्चन भी कहां से? अरे भाई जहां से आए हो जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जानो कि बस आए। और उन्होंने कथा पूछी और भगवान शिव प्रसन्न होकर के सुनाना प्रारंभ कर दिया और दिव्य कथा भगवान ने सुनाई। तो भगवान शिव गुरु हो गए ना जी, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने सिखाया। पूरे संसार में जो चीज अभी तक नहीं जानी गई थी वो चीज लोग जान गए। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो गुरु रूप है, सबके गुरु हैं। अच्छा जी, कैसे गुरु जी? तो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र पूज्यते। कहा कि जीवन में गुरु का भी बड़ा महत्व है। अब भगवान शिव को देखिए, भगवान शिव का सामर्थ्य कितना है कि उनके माथे पर जो चंद्रमा है वो टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा है, देखा है इसे? टेढ़ा, सीधा नहीं जी। और टेढ़ा आदमी को कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। टेढ़ा बोलते हैं टेढ़ा आदमी है, लोग कन्नी काट जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ रहने वाला टेढ़ा भी पूजा जाता है। भगवान शिव के साथ रहने के कारण टेढ़ा चंद्रमा भी पूजा जाता है। टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा होती है। तो ये उस गुरु का प्रभाव, भगवान शिव का प्रभाव। कहा कि देखो जी, यमाश्रितोपि वक्रोपि, वक्र माने टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र पूज्यते। ऐसे भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं, वो सबके गुरु हैं। अच्छा जी सुनो, ये जो भागीरथी गंगा है उनको स्वर्ग से धरती पर लाने वाले हैं भगीरथ, राजा भगीरथ। लेकिन ये जो कथा रूपी गंगा है इसको लाने वाले भगीरथ कौन है? तो कहा वही माता पार्वती। ये भगीरथ लेकर के आए वो गंगा को और माता पार्वती लेकर के आई ये गंगा को। तो इस गंगा को लाने वाले जैसे ये भगीरथ हैं, वैसे दूसरी गंगा को लाने वाली माता पार्वती भगीरथ के स्थान पर है। मैंने दोनों को लोगों के सामने इस धरती पर लाने वाले कोई ना कोई चाहिए ना जी। तो एक गंगा को लाने वाले भगीरथ और दूसरी गंगा को लाने वाले माता पार्वती। एक गंगा भगवान के चरण से उत्पन्न हुई, चरण से आई ना जी। वो जो गंगा में नहाओ तो गंगा जानते हैं नहाने का फल बोले मुक्त हो जाता है। सर्व पाप विमुक्त, सर्व पाप विनिर्मुक्त हो, सभी पापों, सर्व पाप विमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानो पाप खुद ही उसको छोड़ के चले जाते हैं। आदमी पाप नहीं छोड़ता, पाप ही उसको छोड़ जाते हैं। हमारे काम का नहीं रहा। तो एक गंगा मुक्ति देती है और दूसरी गंगा भक्ति देती है। जो चरण से उत्पन्न हुई जो गंगा, उसमें नहा लो तो मुक्त हो जाओगे, भागीरथी गंगा। और जो राम कथा है गंगा, कथा गंगा, अगर इस गंगा में नहा लो तो ये चरण में पहुंचा देती है, भक्ति देती है। एक से चरण में रति और दूसरे से ब्रह्मांड संसार से मुक्ति। तो मुक्ति और रति, मुक्ति और भक्ति दोनों देने वाली गंगा जी। तो अगर मुक्ति चाहिए तो उस गंगा में डुबकी लगा लो और भक्ति चाहिए तो इस गंगा में डुबकी लगा लो। तो ये दोनों ही गंगा पवित्र करने वाली हैं। लेकिन कथा गंगा दूसरी गंगा से श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरी गंगा के पास आपको जाना पड़ेगा और कथा गंगा तो आप चाहे जहां भी बैठे रहो वो खुद ही आपके पास चली आती हैं। आप पूछ रहे थे वो गंगा सागर, मैंने कहा जाकर के गंगा जी सागर में समा जाती हैं?
तो पश्चिम बंगाल जी, वेस्ट बंगाल में जा करके जहां पर गंगा जी समुद्र में समाती हैं, वो जो जगह है जहां पर फाइनल डेस्टिनेशन गंगा जी अपना स्वरूप समुद्र में मिला देती हैं, यही भक्ति है जी। दुख का कारण तो यही है कि मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी वाला एक अलग व्यक्ति हूं, लेकिन मैं कौन हूं, यही तो हमारे दुख का कारण है ना जी। ध्यान देना, तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। तो जब तक हम जगे रहते हैं, मैं कुछ हूं, किसी का भाई हूं, किसी का पति हूं, किसी का बाप हूं, कहीं का प्रेसिडेंट हूं, कहीं का सेक्रेटरी हूं, ये सब तभी तक हूं जब तक मैं जगा हुआ हूं, है ना जी। अच्छा, तो जो बेचैनी के कारण है ना जी, ये सब तो दुख का कारण है। मान लो किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, तो टेंशन नहीं है जी, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मैंने पैसा भरा है कि नहीं भराया, लोगों को सैलरी देने के लिए आया कि नहीं आया। प्रेसिडेंट है वो भी टेंशन में है, वो सारा सेक्रेटरी है वो भी टेंशन में है, और अगर पति है तो, हस्बैंड है तो पूछो नहीं, उसका टेंशन तो कितना है। और अगर बाप है तो उसका भी टेंशन है। संसार में टेंशन ही टेंशन, जब मैं कुछ हूं तभी टेंशन है। अच्छा एक बात बताइए, मुर्दा को कोई टेंशन है? मुर्दा को कोई मुर्दा को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं है। जब तक वो कुछ था तब तक टेंशन में था, और जब कुछ नहीं है तो टेंशन नहीं है। मतलब मैं कुछ हूं, वही तो टेंशन है। तो ये जागृत, मैं जब तक जगा हुआ हूं तब तक मैं अपने आप को कुछ मानता हूं, जब तक मैं मुझे कुछ मानता हूं तब तक मैं दुखी रहता हूं। मान लो कोई, मैं ये सोच लूं कि मैं बहुत भारी पंडित हूं, लोग मुझे हाथ जोड़े हैं, तो सब थोड़ी ना जोड़ेंगे जी, कोई ना कोई गरियाने वाला भी है। तो कोई गरियाने वाला भी है, बहुत है जो कोई गरियाते हो आज, है जी, हाँ गरियाते भी लोग हैं। तो मैं खाली हाथ लोग जोड़े हैं, अगर ऐसा मैं सोच लूं, तो फिर जब कोई गरियाएगा तो फिर तो मैं बड़ा दुखी होऊंगा, रोऊंगा, अपसेट हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं बहुत विद्वान हूं, सारी दुनिया मुझे हाथ जोड़े, ऐसी मेरी सोच ही मेरे दुखी होने का कारण है। अगर मैं ये सोचूं कि ठीक है भाई, जो हूं, मैं गाली वाला भी हूं और ताली वाला भी हूं, इसलिए दोनों मुझे खाना चाहिए, जैसे रोटी हुई और तरकारी मिला मिला के खाते हैं, इसलिए ताली को गारी में लपेट के खाओ। दोनों खाओ, ये संसार है। अगर आप सिर्फ तारीफ के एडिक्टेड हैं तो दुखी होंगे। तो एडिक्शन, डोंट बी एडिक्टेड फॉर एनीथिंग, किसी चीज का एडिक्शन मत पालो। हाँ, किसी भी चीज के बिना चलेगा, कॉफी भेटा है तो ठीक, चाय भेटा है तो ठीक, कुछ नहीं भेटा है तो भी ठीक, किसी भी चीज का एडिक्शन नहीं है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ना ना। तो मैं जब हूं कुछ तो दुख है, ये जागृत है। अच्छा देखो, फिर मैं सोने जाता हूं तो सपना देखता हूं। सपना जानते हैं क्या है? जो चीजें जागते हुए मैं नहीं कर पाया, अब वो सारे चीजें मैं सुध के कर रहा हूं। जागते हुए जो काम मैं नहीं कर पाया, अब मैं पूरी रात सूत के कर रहा हूं। किसी से लड़ाई किया, मुंह नहीं फोड़ पाया तो सपना में फोड़ रहा हूं। कोई गरियाया, जवाब नहीं दे पाया तो उसको सपना में दे रहा हूं। जो ऑफिस में काम नहीं पूरा कर पाया, जागते हुए पूरी रात भर सपना में कर रहा हूं। यही सपना है। सुसुप्ति मैंने जागते हुए जो मेरे अनफुलफिल डिजायर थे, अब मैं सोते हुए उसको फुलफिल करने के लिए बेचैन हूं। पूरी रात ड्राउजी हेड लेकर के सुबह ऐसे भंगवाया हुआ उठा, नींद नहीं आई। दिन भर जितना टायर्ड थे ना जी, रात को उससे ज्यादा टायर्ड हो गया। दिन भर जितना काम किया उससे ज्यादा मेहनत रात भर करा। ये सुसुप्ति है।
तो जागते हुए जो कर्म नहीं कर पाया, सोते हुए उस काम को करने का नाम है सपना। बेचैन है माने जागना भी बेचैनी और सपना भी बेचैनी। और जब काम करना बंद कर दिया, भूल गया कि मैं डायरेक्टर हूं, प्रेसिडेंट हूं, हस्बैंड हूं, कुछ नहीं हूं, जब सो गया, सुसुप्ति, गाढ़ निद्रा में सो गया, सपना नहीं है, एकदम ड्रीम फ्री, जब कोई सपना नहीं है, उस समय मेरे पास कितना पैसा है जी? गहरी नींद में, गहरी नींद में आपके पास क्या है पता रहता है? कितना ज्वेलरी है, कहां है, मालूम है आपको? गहरी नींद में जब सोते हैं, कौन उठा के ले गया जनता? जब मैं सूत गया तो उस समय मेरे पास क्या है, मैं कौन हूं, नहीं पता रहता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? उस समय मैं कुछ नहीं हूं। जब मैं सो गया गहरी नींद में, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। इसका मतलब यह हुआ, जब मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, नींद तभी आती है। सोना चाहते हो, नींद नहीं आने की बीमारी है, नींद नहीं आती, तो नींद आने के लिए क्या करना? मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, जो कुछ नहीं है, जिसका कुछ नहीं और जो कुछ नहीं, नींद उसी को आती है। इसलिए गरीब लोग क्या ठाठ से सूतते हैं, बिना खटिया के भी सूतेगा, पेड़ के नीचे सूत जाएगा। छोटे बच्चे को देखो, मैया के कंधा पर सूत जाएगा, गोदी में सूत जाएगा, यहां दर्द यहीं सूत जाएगा। और बड़े लोग, पैसे वाले लोग, प्रेसिडेंट लोग, पूरी रात खटिया भर मुठ्ठा भर के गोली खाने के बाद भी, तो सूतना चाहते हो तो कुछ मत रहो, मैं कुछ नहीं हूं, ये सच्ची बात है। तो कुछ होने का नाम है दुख और कुछ न होने का नाम है सुख। कुछ होने का नाम है बेचैनी और कुछ न होने का नाम है शांति। तो यही बात यहां पर बताई जी। हम सब अपने आप को कुछ ना कुछ मान रहे हैं, लेकिन जब मैं कुछ नहीं मानूंगा, मैं मेरी आइडेंटिटी को जब भुला दूंगा, मैं कुछ नहीं हूं, इसका मतलब मैं कुछ नहीं हूं, तो फिर कौन है? का परमात्मा है। तो उसी तरह से गंगा वहां से उछल कुदल करते हुए आई और समुद्र में जाकर के समा गई, मतलब गंगा अब सागर बन गई, इसलिए उनका नाम पड़ गया गंगा सागर। मैंने गंगा जी जहां जाकर के अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती हैं, खो देती हैं, वहां पर सिर्फ समुद्र दिखाई पड़ेगा आपको। गंगा जी लुप्त हो गई समुद्र में। क्यों लुप्त हो गई जी समुद्र में? गंगा जी कहां से आई? भगवान नारायण के चरणों से। और भगवान नारायण कहां रहते हैं? समुद्र में। तो जिस चरण से निकल करके आई, चरण से दूर, अपने वो रीजन से दूर, परेशान और बेचैन थे। कैसे वो परेशानी बेचैनी दूर हो? मेरा जो ओरिजिन, जहां से बिछुड़कर बेचैन हूं, अगर उसी ओरिजिन में फिर से मिल जाऊं तो बेचैनी दूर। तो गंगा जी जिस ओरिजिन से बिछुड़ करके बेचैन और परेशान थी, उसी ओरिजिन में फिर जिस चरणों से निकल करके इधर उधर भटक रही थी, वापिस उसी चरणों में जा करके समा गई, गंगा सागर। तो वो भगवान शिव हैं जी। वहां से गंगा जी की यात्रा भी, गंगा जी को भी भागीरथ गंगा और गंगा के साथ मिलने वाले दोनों को भगवान के चरणों में पहुंचा देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो भगवान शंकर। और क्या जी, जो दूसरी गंगा है भागीरथी गंगा, और ये है कथा गंगा। एक कथा गंगा भी, ये भी सागर में जाती है, सबको पवित्र करती हुई। भगवान राम अयोध्या में आए, क्या आनंद आ गया ये अयोध्या में। जिन लोगों ने अपनी सारा होप उम्मीद छोड़ रखी थी, वो महाराज दशरथ भी कितने प्रसन्न हो गए, सारी माताएं कितनी खुश हो गई, मैंने कितना आनंद, दुख खत्म उनका, पूरी अयोध्या में कितना धूम हो गया।
और उसके बाद ये गंगा यहां से अयोध्या से निकल करके जहां जहां बहती है वहां वहां के सभी लोगों को उतार देते हैं। गंगा में जब नहाते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते। और जब चारों पवित्र हो जाए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय जब शुद्ध हो जाए तो उसमें भक्ति देवी प्रकट हो जाती है। एक गंगा जी में डुबकी मारने से होता है और ये जो कथा गंगा है इससे भी होता है। अभी देखो कैसे भगवान राम जब थोड़े से बड़े हुए तो विश्वामित्र ऋषि आए, बोले कि मुझे दो, मैं इनको ले जाऊंगा। अब गंगा जी को ले जाने के लिए चाहिए नहीं, वो आए हैं यात्रा करने के लिए। वहां से भगीरथ के रथ के पीछे पीछे एक जगह गंगा जी बैठी रहेंगी तो लोगों को उसका फायदा कैसे मिलेगा। गंगा जी को जटा से निकल करके बाहर आना है तो जटा से उतर के नीचे तो आई पर और आगे भी तो बढ़ना है। इसी तरह से वो जटा से उतर के गंगा अयोध्या में आ गई है कथा गंगा। अब यहां से बाहर निकालने के लिए विश्वामित्र जी आए और लेकर के निकले। दशरथ जी देना नहीं चाहते थे एकलौता, मैंने वो एकलौते तो नहीं थे लेकिन बड़े प्रिय थे दशरथ जी, मना कर दिया। लेकिन मना कैसे करें, विश्वामित्र जी के बारे में जानते थे, बड़े गुस्सैल हैं, श्राप दे देंगे। तो मना नहीं किए, थोड़ा मैंने अलग अलग ढंग से बोले महाराज आपको छोटे से बालक की क्या जरूरत है, आप तो इतने धनुर्धारी हैं, कितनी बार आपने संहार किया लोगों का, सारी विद्याओं के जानकार, आप तो ऐसे। उन्होंने कहा मैंने व्रत लिया है यज्ञ में, क्रोध नहीं करूंगा, ये व्रत है, गुस्सा नहीं करूंगा। कहा कि ठीक है गुरु जी से पूछता हूँ, वशिष्ठ जी से। मैंने कोई ना कोई बहाना मारे। वशिष्ठ ऋषि आए, विश्वामित्र जी मिले। वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आप ही कुछ बताइए, बहुत मोह में फंसे हुए हैं, आप तो सब जानते ही हैं। वशिष्ठ जी ने कहा क्या बोलूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि इनको बताइए कि लड़का घर में बैठा रहेगा तो पतोहिया कहाँ मिलेगी, इसलिए लड़का को थोड़ा बाहर आने जाने दो, लोग देखेंगे कि भाई हैंडसम जवान लड़का है तो शायद कोई ऑफर वगैरह आएगा, तो ऑफर आने के लिए मार्केटिंग करना चाहिए। तो इनको बताइए कि मेरे ढेर सारे चेले हैं राजा और उनकी सुंदर सुंदर राजकुमारियां हैं, तो थोड़ी देर मेरे साथ भेज दें, मैं अपने साथ ढेर सारे राजाओं के यहाँ घुमाऊंगा, दिखाऊंगा। राजा लोग देखेंगे, उनकी राजाओं की पुत्रियां भी देखेंगी, पूछेंगी कौन है, तो इसी बहाने इनकी मार्केटिंग हो जाएगी, सुंदर पतोहिया भेटा जाएगी। बोलो कि इसकी लड़कवा की शादी कराने के लिए ले जा रहा हूं, राक्षस मरवाने के लिए नहीं। वशिष्ठ जी ने जाके बताया कि विश्वामित्र जी आपके लड़के की शादी कराने के लिए ले जा रहे हैं, कब तक घर में रखोगे, शादी नहीं करानी है। बोला हाँ हाँ शादी तो करें, सारे बाप और माँ चाहते हैं कि सुंदर पतोह मिले, भले पतोहिया आके पता लगाए बाद में सब, लेकिन चाहते तो ही है कि शादी करें। कहा कि शादी कराने के लिए आए हैं, बोला हाँ। बोला हाँ ठीक है फिर ले जा। तैयार हो गए जी शादी के नाम पर। अच्छा विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के चले तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबसे पहले मन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ताड़का, ताड़का मन रूप है जी। वो बिल्कुल बेचैन राक्षसी हा 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 करते हुए मध्य मार्ग माने रास्ते के बीच में आकर के राम जी के सामने खड़ी हो गई। विश्वामित्र जी मानो राम जी के धनुष को चेक करना चाहते कि भाई ये सच में, वैसे तो ताड़का को कुछ करने के लिए विश्वामित्र को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। कहा कि जरा देख तो लो कि भाई अब आ तो गए हैं राम जी बन करके, नारायण है, लेकिन धनुष वनुष लेकर के अब धनुष चलाना जानते वानते भी है कि नहीं, तो थोड़ा इनकी धनुष की परीक्षा भी हो जानी चाहिए। तो ताड़का आई राम जी के धनुष की परीक्षा लेने के। लोग परीक्षा भी लेते हैं, धनुष की ये परीक्षा है, राम जी के धनुष में ताकत है कि नहीं, और ये धनुष चलाना जानते हैं कि नहीं, धनुर्विद्या कुछ सीखे हैं कि नहीं। मानो विश्वामित्र जी ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए ताड़का को प्रकट कर दिया। ताड़का सामने आई, विश्वामित्र जी ने कहा देखो तुम्हारे जीवन की पहली बाधा है, बाधा भी फेमिनिन जेंडर और ताड़का भी फेमिनिन जेंडर। कहा कि इसको मारो। राम जी थोड़ा सकुचाए, बोले कि औरत है कैसे मारो। देखो जी राम और कृष्ण दोनों के जीवन में पहली लड़ाई औरतें के संग हुई और दोनों के जीवन में पहला हेजिटेशन यही था
कि हमारे राक्षसों से लड़ने के लिए पहले भेटाई औरतें, इधर ताड़का भेटाई, उधर पूतना भेटाई, जीवन की पहले लड़ाई। भगवान कृष्ण को पूतना भेटाई, बोले क्या करूं? बोले कि औरत है, देखवे मत करो, आंख बंद करो और निपटा दो। तो भगवान आंखें बंद किए, दूध पीते पीते उसका प्राण पी गए, आंख खोल भी नहीं की। बोले आंख खोलेंगे तो तब न देखेंगे औरत है, आंखें आंखें भूत के मार डालो। तो आंखें भूत के मार डालो, यही है जी, भागवत में ही है। भगवान ने आंख मूंद लिया और आंख मूंद करके लोगों ने पूछा आंख काहे बंद किया भगवान ने? तो महात्माओं ने कहा कि भगवान ने सोचा कि औरत है, औरत देख करके उनको दया आ जाएगी, इसलिए आंखें मूंद लो, दिखाई भी देख भी मत करो, कौन है जो भी है मरो। तो उसी तरह से इधर ताड़का आ गई। कई लोग बोलते हैं भाई भारतीय लोग औरतों का सम्मान नहीं करते, मैंने हमारे सनातन धर्म में कई बार बोलते हैं कि भाई मेरे बारे में भी कि वो गुरुजी औरतों के बारे में ऐसे वैसे बोलते हैं। मैंने कहा देखो, औरतों का सम्मान काहे नहीं करते हैं? सीता जी की प्रार्थना नहीं करते जी। ये देखो यहाँ पर अभी हमने उद्भव स्थिति संहार कारिणी, औरत औरत की तरह है तभी ना उसकी प्रार्थना है जी, ताड़का की और शूर्पणखा की प्रार्थना नहीं है। तुलसीदास जी ताड़का शूर्पणखा की निंदा करते हैं, लेकिन सीता माता की, सबरी माता की, अनुसुईया की प्रशंसा करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा परिचय देखो, कौन सी औरतों की प्रार्थना? कहा कि देखो औरतों की भी एक पहचान है भाई, हमारे शास्त्रों में उनका सम्मान है, आदर है, हर एक ग्रंथों में निंदा नहीं है। निंदा सिर्फ ऐसी ही औरतों का है जो निंदा के लायक कर्म करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक स्त्री या तो किसी की बेटी है, जब तक वो बेटी है उसकी प्रशंसा है, माने पिता उसकी रक्षा करता है। मनुस्मृति में ही लिखा, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने स्थविरे रक्षन्ति पुत्रा नस्ति स्वातंत्र्यमर्हति। कहा कि ये स्त्री के तीन रक्षक हैं, पिता, पति और पुत्र। कहा बाल्यावस्था में पिता उसकी रक्षा करता है, भरण पोषण करता है, इसलिए इस लड़की का पहचान है, ये उनकी बेटी है। जय 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 गिरिराज किशोरी। सीता जी धनुष अयोध्या में और जनकपुर में धनुष यज्ञ के पहले गौरी माता की पूजा करने गई, तो गौरी माता की स्तुति की। तो क्या स्तुति की? कौन है गौरी माता? तो सबसे पहले जय 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 गिरिराज किशोरी, गिरिराज की पुत्री है किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, दूसरा परिचय दिया उनका, प्रार्थना है, ग्लोरी गाते हैं स्त्री की, ये बेटी है हिमालय की। और कौन है भाई? जय महेश मुख चंद्र चकोरी, भगवान महेश भगवान शिव की पत्नी है। जय गजबदन सदानन माता, ये मां है भगवान गणेश की, कार्तिकेय की, इसलिए उनकी प्रार्थना है, पूजा है, इसलिए गौरी माता की पूजा है। मर्यादा में रहने वाली स्त्री की पूजा है, मर्यादा तोड़ने वाली की पूजा नहीं। सीता जी के बारे में भी पूछा, कौन है भाई? तो कहा कि जय जग जननी, जग जननी है ये, और जनक सुता जग जननी जानकी। सीता जी के बारे में भी लिखते हैं, तुलसीदास जी ही लिखते हैं, कौन है सीता जी? तो जनक सुता जग जननी जानकी। पहला परिचय यही दिया कि जनक जी की जनक सुता है। और कौन है भाई? तो जग जननी जान, मां है वो किसकी? पूरे संसार की, जग जननी जानकी। और कौन है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। देखो कैसे मां गौरी की पूजा, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, मां के रूप में। सीता जी के लिए भी यही लिखा, जनक सुता जग जननी जानकी। शूर्पणखा के बारे में भी पूछा, कहा कि दो बात उसके बारे में भी बोल दीजिए, शूर्पणखा का परिचय नहीं देंगे, उसके बारे में बता दो। तो तुलसीदास ने लिखा, शूर्पणखा रावण के बहिनी। बोला वो किसी की बेटी नहीं है,
किसी की माँ नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, उसके बारे में क्या लिखूं? शूर्पणखा के बारे में दो बात बताओ। तो तुलसीदास ने लिख दिया, शूर्पणखा रावण के बहिनी। उसका यही परिचय कहा कि रावण के बहिनी है, इसलिए उसकी प्रशंसा नहीं है। अगर किसी की माँ होती, बेटी होती, ठीक है ना जी, पत्नी होती, तो उसकी प्रशंसा होती। तो इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन, ऐसी नारी, नारी है तो पूजा है, नारी है नहीं है वो तो नारी तो तब है ना जी, माँ है, पत्नी है, पुत्री है। ये हमारे शास्त्रों में आदर्श है। ऐसे औरतों का सम्मान है सभी जगह है, सारी दुनिया में। पति भी सम्मान करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है पत्नी के लिए रोते हुए। एक कई लोग हैं जी हरियाणा से, एक सज्जन यहाँ मिले, उनकी बहू यहाँ आ गई। अब उनका ससुर, उनका पति, उनकी सास सब वहां हरियाणा में रो रहे हैं, बोल रहे हैं हाली आ जाओ। क्या प्रेम है, कुछ तो अच्छा किया होगा ना जी। मैंने जिसका ससुर भी दुखी है, सास भी दुखी है, पति भी दुखी है, पत्नी यहाँ न्यूजीलैंड में अपने बेटे को यानी पोते को देखने के लिए 2-3 महीने के लिए यहाँ पर आ गए, तो उनका पूरा परिवार उनको मिस कर रहा है। हमने कहा रे वाह, क्या संस्कार है कि पति की सेवा करना है, सास की सेवा करना, ससुर के, ये सभी का भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व तो उस स्त्री के ऊपर है। जो पूरे परिवार को प्यार देती है, भरण करती है, अन्नपूर्णा के तरह, सरस्वती के तरह और काली के तरह परिवार की रक्षा करती है, उसका सम्मान है। और खुद ही काली बन करके परिवार को संकट में डाल देने वाली शूर्पणखा है, ताड़का है, मंथरा है, पूतना है, तो उसका सम्मान नहीं है। सिर्फ औरत होना सम्मान के सर्टिफिकेट नहीं है, औरत जैसे गुण होना बहुत आवश्यक है। राम जी सकुचाए कि कैसे मारूं, औरत है। विश्वामित्र जी ने कहा मारो, औरत है तो क्या हुआ, राक्षसी है, दुष्ट है। इसलिए जी दो चीज था, एक तो था इनके हेजिटेशन को मिटाना, और राम जी ने भी संकोच नहीं किया। राम जी ने नहीं लिहाज किया कि औरत है ताड़का, राम जी ने लिहाज नहीं किया कि शूर्पणखा औरत है, काट इसका नाक और कान। लक्ष्मण जी को बोला काटो। कहां लिहाज किया औरत होने का जी राम जी ने? अच्छा लक्ष्मण जी ने लिहाज किया क्या? काट ही लिया ना जी। हनुमान जी ने लिहाज किया लंकिनी का? लंकिनी जानते हैं ना जी, एक मुक्का मारा हनुमान जी, औरत का लिहाज नहीं की। तो लिहाज औरत का नहीं होता, लिहाज उसके गुणों का, वर्च्यूज, क्वालिटीज, उसके अंदर जो गुण है उनका सम्मान होता है जी, शरीर का सम्मान नहीं होता। सम्मान होता है उसके स्वभाव का, उसके गुण का। तो भगवान राम ने मन के ऊपर विजय पा लिया, ये ताड़का मन। तो मन को जीत लिया। विश्वामित्र को लगा, हाँ, कहा कि जिसने अपने मन को नहीं जीता वो राक्षसों को क्या जीतेगा, दूसरों को क्या जीतेगा। जो खुद को नहीं जीत पा रहा है वो दूसरों को जीत पाएगा? जीत नहीं सकता। इसलिए देखे पहले खुद को जीत सकते हैं कि नहीं। मन को जीत लिया। दूसरा है बुद्धि, अहिल्या, वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करने वाली है। माता अहिल्या लेके गए विश्वामित्र जी, कहा इसको भी परीक्षा है जी, राम जी की परीक्षाएं हो रही हैं ये सब, कि सच में वो प्रॉमिस किए थे वही वाले हैं, क्योंकि आगे अभी बड़ा धुरंधर काम करना है, अभी तो कठिन काम तो सब आगे। दूसरी परीक्षा अहिल्या की, कि देख तो लें कि सच में वो हैं, अगर ये हैं तो ये फिर ये पत्थर स्त्री हो जाएगी। बुद्धि वहां पहुंच गई। भगवान राम वहां भी सब कुछ आए कि ब्राह्मण की स्त्री है, ब्राह्मण की स्त्री पूज्य है, मैं क्षत्रिय हूं, और कैसे मैं एक ब्राह्मण स्त्री के सिर पर अपना पैर रखूं। ग्लानि होने लगी, उनका गिल्ट फील करने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा देखो ये ब्राह्मणी अभी तो नहीं है, अभी तो पत्थर है, जब होएगी तो देखेंगे। अभी आप ब्राह्मणी के बारे में मत सोचिए, अभी बस रख दीजिए। बुद्धि ने जी, बुद्धि ये है सद असद विवेकनी बुद्धि। बुद्धि का मतलब दूसरों को बेवकूफ बनाना नहीं, बुद्धि का मतलब है जो सार है संसार का, तत्व है, उस तत्व को जानना। और राम जी तो संसार के साक्षात धर्म ही राम का रूप धारण करके अवतार लिया, अहल्या का कल्याण किया जी,
तो मन को भी जीत लिया, बुद्धि को भी जीत लिया, मन बुद्धि दोनों की परीक्षा हो गई, बचा चित्त और अहंकार। तो पहुंचे जनकपुर में। अब वहां वो शिव जी का धनुष वो चित्त का प्रतीक, चित्त के ऊपर भी नियंत्रण करना, चित्त को भी जो जीतता। वो धनुष कहां कहां से घूमते हुए जनकपुर में पहुंचा था। बहुत राजा लोग धनुष को तोड़ने के लिए आए थे, किसी से टूटा नहीं था। भगवान राम दूर बैठ के टुकुर टुकुर ताकते रहे। और शादी कराने के लिए तो लाए थे, राम जी को भी पता था यहाँ क्यों आए, लेकिन वो बैठे रहे जी। ये बड़कपन है, मैंने बड़े लोग चुपचाप गंभीर, और जो बाकी लोग थे उछल कूदल मुझ पर घुमा घुमा करके धनुष तोड़ने के लिए जा रहे, राम जी उठबे नहीं करे। जब सब हार के बैठ गए तो आखिरी में विश्वामित्र के कहने पर, गुरु की आज्ञा पा करके उठे। जब गुरु जी ने कहा उठो तब उठे, जैसे मानो ये बताना चाह रहे हो कि हमारा तो इंटरेस्ट नहीं है, अब गुरु जी कह रहे हैं तो चलो तोड़ी देता हूं। विश्वामित्र जी ने जब कहा उठो, उठहु राम, हाँ तो उठे जी और गए। अब धनुष तो चित्त का प्रतीक। अच्छा, धनुष भी बहुत दिनों से बेचारा पड़ा था वैसे, बेकार, यूजलेस। कोई उसको पूछता नहीं था, कोई वहां जाता नहीं था। पहले वो धनुष ने बड़ा भारी भारी काम किया, बड़े बड़े दिव्य कार्य के, बड़े बड़े देवताओं से होते हुए यहां तक पहुंचा। वो भी बेचारा पक गया था, पड़े पड़े तो पड़े पड़े पक गया था। सोच और उस इंतजार कर रहा था कि राम जी आएंगे और मुझे मुक्त कर देंगे। उसको पहले से पता था कि राम जी के हाथों से हमारी मुक्ति होने वाली है। अब राम जी वहां जाके खड़े हुए। तुलसीदास जी रामायण में इतने ही लिखे, राम जी जा करके खड़े हुए, एक सीन ये लोगों ने देखा और दूसरा सीन धनुष टूटा पड़ा है ये देखा, बीच में क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। मैंने कब लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तुलसीदास ने कहा भगवान राम वहां पर गए, धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, खींचा, टूट गया, धर दिया। ये चीजें किसी ने नहीं देखी, सबने दो ही सीन देखा। एक भगवान को, राम को जाकर वहां खड़ा होते हुए, और जब वहां की पलक झपकते हुए जब दूसरा सीन देखा, धनुष टूटा पड़ा है, राम जी मुस्कुरा रहे हैं जी। कितना फास्ट काम हुआ। कहा कि राम जी ने धनुष तोड़ा, कहा कि नहीं धनुष अपने आप ही टूट गया। बोला ये कैसे हुआ? कहा धनुष ने सोचा कि तोड़ने के लिए आए तो हैं, लेकिन क्या पता इनका कहीं मूड बदल जाए, नहीं तोड़े तो फिर तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा, हमारी मुक्ति तो होगी नहीं। ते खड़े हैं, अपने आप पे टूट जाओ, क्योंकि नाम तो इनका ही लगेगा। नाम तो इनका ही लगेगा कि इन्होंने ही तोड़ा है, तो हमारी मुक्ति भी हो जाएगी इनके नाम। तो मानो धनुष अपने आप पे टूट गया, महाराज आप तोड़ो नहीं तोड़ो, हम आपके नाम से ही टूट जाते, सियावर रामचंद्र की जय। तो मानो ऐसे ही टूट गया। और वो तो भगवान राम थे जी, लेत चढ़ावत, इतना पाठ सब हुआ, टूट गया। तो विश्वामित्र ने कहा ये तीन परीक्षाएं हुई, ताड़का की परीक्षा मन, अहिल्या की परीक्षा बुद्धि, चित्त की परीक्षा धनुष टूट गया। धनुष टूट के पड़ गया वहां पर। अब आ गए जी परशुराम जी वहां पर, बड़े तमतमाए हुए और गुस्साए हुए। जनक जी को गुस्साए, डांटे, अरे मूर्ख जनक, कैसी परीक्षा तुमने रखी है धनुष तोड़ने की? ऐसी भी कोई परीक्षा होती है? हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। जिससे मान लो कोई आपको बुलाए बंदूक और आपको दे दे और बोले कि बंदूक तोड़ के दिखाओ। अरे भाई बंदूक चलाने की परीक्षा होती है ना जी, कि बंदूक चलाना आता है कि नहीं, चला के दिखाओ। कोई बंदूक चला के दिखाओ, कहीं ऐसा सुना है बंदूक तोड़ के दिखाओ? बंदूक तोड़ के दिखाओ कि तुमको बंदूक आता है कि नहीं। अरे भाई बंदूक चलाने की परीक्षा होती है, धनुष चलाने की परीक्षा होती है। ये बंदूक तोड़ने की परीक्षा तो हम पहली बार सुने, धनुष तोड़ने की परीक्षा। जनक जी ने मन ही मन सोचा कि भाई हमको खाली धनुष ही मिला था, बाण तो संग था नहीं, खलिया बंदूक का कौन परीक्षा जी? अगर गोली भी हो तो बोलेगा भर के चला।
तो खाली धनुष दिए, बाण तो दिए नहीं थे। अगर बाण दिए होते तो हम बोलते कि हाँ भाई ये बाण है, धनुष है, चढ़ा के दिखाओ। तो बाण ही नहीं था, तो इसलिए फिर खलिया धनुष का कौन सी करेगा, तो इसलिए तोड़ने की परीक्षा होती थी। अच्छा चलो, धनुष टूट गया जी। अब परशुराम जी आए। परशुराम जी तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अहंकार के प्रति परशुराम जी को बड़ा अहंकार है कि परशु परसा धारण करते हैं और राम है, इसलिए उनका नाम था असल में राम, लेकिन वो परसा धारण करते थे इसलिए उनका नाम पड़ गया परसा वाले राम, परसा वाले राम, इसलिए परशुराम। तो राम उनका नाम है, परशु हमेशा धारण करते हैं इसलिए उनका नाम परसा वाले राम पड़ा, परशुराम। तो उनको बड़ा अभिमान है कि मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है और मैं संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और वीर हूं, और ये धनुष तोड़ दिया, जिसने धनुष तोड़ा अब उसको मैं तोड़ूंगा। परशुराम जी अपना परसा लहराते आकर के खड़े हो गए और राम जी को ललकारा, पूछा पहले कि कौन है तोड़ने वाला। अब कैसे बोले जी किसने तोड़ा, थोड़ी देर पहले जी सारे राक्षस लोग जब धनुष तोड़ने जा रहे थे तो मन ही मन गणेश जी की प्रार्थना कर रहे थे, जय गणेश जी धनुष हमसे ही तोड़वाना। और जब नहीं टूटता था तो आके बैठ जाते थे और प्रार्थना चेंज कर देते थे, हे गणेश जी हमसे नहीं तोड़वाया तो किसी और से भी नहीं तोड़वाना। तो ये प्रार्थना। अब जब परशुराम जी आए, जब उनसे धनुष नहीं टूटा तो गणेश जी को गरिया रहे थे, हे गणेश जी कैसा इतना प्रार्थना कि हमसे नहीं तोड़वाया। जब परशुराम जी पूछ रहे थे बता धनुष किसने तोड़ा, तो सभी राक्षसों से मन ही मन गणेश जी को बोला थैंक यू गणेश जी हमसे नहीं तोड़वाया, अच्छा किया हमसे नहीं तोड़वाया, जय हो गणेश जी बड़ी कृपा आपने हमसे की। इसलिए महाराज कभी आप कुछ करना चाहते हो और सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, इसलिए दुखी मत होइए, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा, क्या पता आप जो चाह रहे हो जाए और बाद में कुछ और भयानक होने वाला हो। तो इसलिए जो हो रहा है उसको स्वीकार करो, क्योंकि भगवान की इच्छा है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, भगवान की हो गई, भगवान ने जो चाहा हुआ। अब ये धनुष जी, परशुराम जी भी एक धनुष लेकर के आए थे, ये भी धनुष था, तो वो भी धनुष की परीक्षा ही थी। परशुराम जी ने फिर से इनकी परीक्षा ली, कहा कि महाराज अगर आप सच में बहादुर हो तो ये धनुष चढ़ा के दिखाओ। उन्होंने अपना धनुष उठाया और लहराया, बहुत डरते डरते जी जब देखा कि सब कोई कुछ बोल नहीं रहा तो राम जी खुद ही आगे आ गए। उन्होंने कहा महाराज नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही कोई एक दास तुम्हारा। महाराज ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास नौकर सेवक ही होगा। परशुराम जी ने कहा ऐसा दास, ऐसा कोई दास होता है जो मालिक के दिल पर चोट पहुंचाए, मालिक का काम बिगाड़े। अगर ऐसा कोई दास है तो हमको दास होना ही चाहिए, वो दास नहीं है बर्दाश्त, बताओ कौन है जी। चलो बहुत वाद विवाद हुआ दोनों के बीच में, लक्ष्मण जी में भी राम जी में भी, राम लक्ष्मण और परशुराम जी में। परशुराम जी ने अपना धनुष उठाया, आखिरी परीक्षा, आखिरी परीक्षा ये धनुष है, इस धनुष पर ये धनुष और ये है बाण, चढ़ा कर दिखाओ। परशुराम जी धनुष दिखाई रहे थे, मानो धनुष परशुराम जी के हाथ से कूद के, उछल के, भाग के राम जी के हाथ में चला गया। परशुराम जी टुकुर टुकुर ताकते रह गए, अभी तक ये मेरे हाथ में था, हमने दिया नहीं, उछल के वहां कैसे चला गया। जैसे मानो धनुष ने परशुराम जी को कहा बस हो गया, रहने दो, मैं तुम्हारा थोड़ी ना हूं, जिसका हूं वो आ गया है, बाय सी यू। परशुराम जी के हाथ से कूद के राम जी के हाथ में चला गया। परशुराम जी समझ गए कि अब मेरा काम पूरा हो गया। देखो जी आप और हम, कोई ना कोई एक जिम्मेदारी भगवान ने हमको दी है, कोई जिम्मेदारी दी है। एक जगह एक लड़की जी, उसका बच्चा, वो क्या स्पेशल नीड वाले, तो बहुत थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं कई बार वो बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ापन,
है। हाँ, वो बच्चा ऐसे करता है तो मैया पापा बहुत परेशान होते हैं। तो मैंने उसको बोला कि देख, भगवान ने तुम्हें चुना है इस काम के लिए। भगवान को लगा कि यही माँ है जो इस बच्चे का ख्याल रख सकती है, तो इसलिए तेरे को भगवान ने इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। भगवान ने तुमको इस लायक समझा कि तेरे दिल में उतना धीरज प्यार है, तुम इसको लुक आफ्टर कर सकती हो, इसलिए तुमको परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है। भगवान की दी हुई जिम्मेदारी को मुस्कुरा करके निभाओ, वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा। आपको और हमको सबको एक जिम्मेदारी मिली है। कोई बाप की जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई माँ की जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई बेटा की जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई बहन की जिम्मेदारी निभा रही है। ये सब हमारी कर्म के फल है। हम अपने कर्मों का फल भोगते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ निभा रहे हैं। ये जिम्मेदारी जिसने हमको अलॉट किया है, अलॉटमेंट जिसने किया, वो परमात्मा। मालिक मत समझो अपने आप को किसी का। हम किसी भी चीज के मालिक नहीं है, ना ना। हम एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, और आज नहीं तो कल सब कुछ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एसेट, आपका रिसोर्सेज ट्रांसफरेबल है। इट इज ट्रांसफरेबल। एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू टू समवन एल्स। लेकिन कर्मा इज नॉन ट्रांसफरेबल। कर्म है नॉन ट्रांसफरेबल। कर्मा ट्रांसफरेबल नहीं है। कर्म का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन आपके सारे बिलोंगिंग, एसेट्स, रिलेशन सब ट्रांसफरेबल है। सिर्फ कर्म ही ट्रांसफरेबल नहीं है। इसलिए जो ट्रांसफरेबल नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल है, उसको संभाल के रखो। और बाकी जो ट्रांसफरेबल है उसके ऊपर बहुत मुड़ मारने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल आप नहीं चाहोगे तो भी वो ट्रांसफर हो जाएगा। जो आपका घर है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, पैसा है, सब बिना आपके ट्रांसफर किए ट्रांसफर हो जाएगा। छोड़ के मर जाओगे, बैंक वाले खुद ही पूछेंगे नेक्स्ट टू किन क्या है, नेक्स्ट टू किन कौन है? यही बोलते हैं ना, नेक्स्ट ऑफ किन। हाँ, वो बैंक वाला खुद ही पता लगा के ट्रांसफर कर देगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए परशुराम जी के हाथ से धनुष खुद ही कूद के चला गया। जैसे बोला कि महाराज, आपको जो जिम्मेदारी मिली थी वो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब आज से रक्षा का भार इनके ऊपर है। इसलिए वो धनुष कूद के राम जी के पास चला गया, बाण भी चला गया। परशुराम जी तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए जी, ये अहंकार पर भी विजय पाने वाले राम। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों परीक्षा पास कर लिया, और जब चारों परीक्षा पास कर ली, अंतःकरण पवित्र हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होने के बाद साक्षात भक्ति देवी सीता माता प्रकट हो गई माला लेकर के। और जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए भक्ति देवी तभी आती हैं जब अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध बने। उस पर विजय पाने के बाद ही भक्ति शांति जीवन में आती है। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करें।